नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को धन्वंतरी अवतरण दिवस एवं धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें इस वर्ष 2022 में धनतेरस किस दिन मनाना चाहिए, आज इससे संबंधित एवं धनतेरस के दिन प्रमुख किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से नियम हमें उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके ऊपर माता भगवती लक्ष्मी की कृपा हो और इससे भी ज़्यादा आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न ना हो। क्योंकि धनतेरस का जो विशेष दिवस है, अगर इस पे कुछ उपाय कर लिए जाए तो निश्चित हर व्यक्ति की निरोगी काया हो जाती है। और ऐसा शास्त्रों पुराणों में लिखा है, महापुरुषों का वचन है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार रहे, भले ही उसके पास कितना ही अपार धन क्यों ना हो, वो धन भी व्यर्थ है। और किसी के घर में कोई बीमारी ना हो, भले ही वह धन से पूर्ण ना हो, तब भी वह किसी धनवान से कम नहीं है। तो इसलिए आपको इस आयुर्वेद दिवस मतलब धनतेरस के दिन किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन प्रमुख उपायों को करना चाहिए और ये धनतेरस का जो दिवस है, पूजन है, हमें किस दिन करना चाहिए, आज इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले यह जानने के लिए कि हमें धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष 2022 में कुछ कन्फ्यूजन रहने वाला है। कुछ लोग 22 तारीख शनिवार के दिन मानेंगे धनतेरस को, तो कुछ लोग 23 तारीख को रविवार के दिन धनतेरस का त्यौहार मानेंगे। तो ऐसा जो मतभेद है, कन्फ्यूजन है, ये हुआ क्यों है, इसको भी जानेंगे। और सबसे पहले आप यह जानिए कि धनतेरस का जो त्यौहार है, जो पूजन है, वह हमें शास्त्रों के अनुसार किस दिन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि कार्तिक कृष्ण प्रदोष काल में जिस समय त्रयोदशी हो, उसी दिन धनतेरस का पूजन हमें उसी सायंकाल बेला में हमें करना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस बार जो मतभेद का मुख्य कारण है, उसकी वजह यही है क्योंकि प्रदोष काल के समय दिन शनिवार के दिन भी त्रयोदशी है और रविवार के दिन भी त्रयोदशी है। क्योंकि 22 तारीख को शायं 6:02 से प्रदोष काल से त्रयोदशी लग जाएगी और इसके साथ में 23 तारीख दिन रविवार को शाम को 6:03 तक त्रयोदशी लगी रहेगी। तो मतभेद का मुख्य कारण यही है क्योंकि प्रदोष काल में दोनों ही समय तिथियों में प्रदोष काल है। तो ऐसी अवस्था में हमें किस दिन कौन सी तिथि ग्रहण करना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस विषय में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में कोई विशेष महत्वपूर्ण जानकारी अंकित नहीं है। वहाँ किसी विशेष प्रकार का कोई निर्णय नहीं है कि पूर्व विद्या लेना चाहिए या पर विद्या लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि कुछ शास्त्रों के अनुसार और महत्वपूर्ण पंचांगों के अनुसार, कुछ तो पंचांग 22 तारीख को ही, 22 अक्टूबर दिन शनिवार को ही धन त्रयोदशी का पूजन करना बतला रहे हैं और कुछ व्यक्ति भी आपको बतलाएंगे और कुछ पंचांग 23 तारीख को बतला रहे हैं। इनमें से जो हमारा मत है वो 23 तारीख वाला हमें ज़्यादा सही लगता है क्योंकि 23 तारीख को पूरा दिन त्रयोदशी रहेगी और आप प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक, प्रदोष काल तक अगर खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो 22 तारीख है वो 6:02 के बाद त्रयोदशी लगेगी। तो आप समझ जाइए कि जो आप खरीदारी करेंगे वो आप कब करेंगे, तो द्वादशी में करेंगे। तो इसलिए त्रयोदशी में करना ही श्रेयस्कर माना जाता है क्योंकि धनतेरस जो है वो रविवार 23 तारीख को ही प्रदोष काल के समय रहेगी, मतलब पूरा दिन उस दिन रहने वाली है। तो ज़्यादा श्रेष्ठ शास्त्र सम्मत 23 अक्टूबर दिन रविवार को ही धनतेरस सायंकालीन वेला में प्रदोष काल में आपको मानना चाहिए। हमारी मत के अनुसार भी आप इसी दिन को आपको मानना चाहिए, ऐसा हमारा भी मत है और अनेक प्रकार के पंचांगों और विद्वानों का भी मत है। तो आशा करते हैं यह बात तो समझ में आपके आ गई होगी कि आपको धनतेरस का पूजन 23 अक्टूबर दिन रविवार को प्रदोष काल के समय
3 मिनट के पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। तो जो प्रदोष काल के पूजन का समय है वो है विशेष रूप से 5 बजे से लेकर के 6:03 4 मिनट इत्यादि जो भी समय है उसके बीच में आपको कर लेना चाहिए। तो अब ये आपको जानकारी पता हो गई। अब इसके साथ आपको बता दें कि इस दिन विशेष धन्वंतरी महाराज का, भगवान का जन्म अवतरण दिवस है, तो हमें उनका भी विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि हम धन्वंतरी भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप माने गए हैं, उन्हीं के अंश बता रहे हैं। तो लक्ष्मी का पूजन के पहले हमें नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो लक्ष्मी का पूजन एक दिन बाद या हम 24 तारीख को करने वाले हैं, और जो धनतेरस है वो 23 तारीख को करने वाले हैं। तो एक दिन पहले, दीपावली के एक दिन पहले हम नारायण का पूजन करेंगे, अर्थात धन्वंतरी भगवान का पूजन करने वाले हैं। इसके साथ आपको बता दें कि हमें निरोगी काया के लिए हमें विशेष रूप से अनेक प्रकार के उपायों को भी करना चाहिए। आपको बता दें कि क्या उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें दीपमाला, इस दिन हमें प्रदोष काल के समय दीप जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। दीप जलाने की बहुत विशेष महिमा है धनतेरस के दिन, इसलिए दीप विशेष जलाएं। दीपक से दीपक न जलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन धनतेरस के दिन एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके साथ में जो दीपक द्वार पर जलाना चाहिए, आंगन में जलाना चाहिए, और जितने भी आपके कमरे हैं घर में, उन सभी कमरों में हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ में द्वार पर, मुख्य द्वार पर लक्ष्मी का चरण अंकित करना चाहिए। हमें उनके श्री चरण कमल को अंकित करना चाहिए मेन मुख्य दरवाजे पर। इसके साथ में आपको तुलसी का पेड़ अगर आपके घर में है तो उस पेड़ के नीचे भी अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर से दरिद्रता और आपके घर से बीमारी, अपयश, यह सब सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाता है। इसके साथ में अगर आप द्वार पर अन्न से भरा कलश रखें, उस पर कुछ द्रव्य रखें या चांदी का सिक्का रखें, तो माता लक्ष्मी के आगमन के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय कहा गया है धनतेरस के दिन। इसके साथ आपको बता दें कि 13 दीपक की दीपमाला हमें इस दिन जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन ऐसा कहा गया है कि अगर श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी, गौरी, गणेश, कलश और यम भगवान के साथ में हम धनाध्यक्ष कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से हर बात पर हमें 13 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसलिए आपकी यश, कीर्ति, धन, वैभव आदि में 13 गुनी वृद्धि हो, इसके लिए 13 दीपक जरूर आपको अपने घर में जलाना चाहिए भगवान के सम्मुख। इसके साथ में वह दीपक मिट्टी का हो, इसका विशेष ध्यान रखें, घी का हो, इसका विशेष ध्यान रखें, और लाल बत्ती हो, यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसके साथ में तो उनका जो दिशा है वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अगर आप जलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ धनिया जरूर आप खरीदें, और धनिया खरीद करके माता भगवती लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पण करें। ऐसा सौभाग्य का यह सूचक धनिया माता भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो धनिया जरूर आप खरीद करके माता भगवती को धनिया जरूर चढ़ाएं। इसके साथ में इस दिन बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है धन्वंतरी भगवान एक हाथ में आयुर्वेद को लेकर के तो दूसरे हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी भगवान उस दिन कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे, इसीलिए कलश आदि, बर्तन आदि खरीदने की विशेष प्रचलन है। और बर्तन जो है वो आपको बता दें कि या तो सोना, चांदी, तावा या पीतल से संबंधित होना चाहिए, या आपको किसी भी प्रकार की जो भी इच्छा, श्रृंगार से संबंधित कुछ आप खरीदना चाहें, चांदी का सिक्का खरीदना चाहें तो वे भी आप खरीद सकते हैं। लोहा आदि नुकीली चीज़ें हमें इस दिन विशेष रूप से नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ में हम द्वार पर साज सजावट का सामान रखें। हम घर के दरवाजे पर विशेष रूप से जो भी श्रृंगार से संबंधित द्वार पर हम बंधनवार इत्यादि जो भी है वो लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। और दरवाजे पर दीपक तो लगाएं ही, सजावट करें। इसके साथ में शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखें। घर पर पूरी शुद्धता रखें, इसका भी ध्यान रखें। इसके साथ में आपको पीली हल्दी
कमलगट्टे और पीली कौड़ी, ये 13 इन तीनों को मिला करके आपको पीले कपड़े में बांध करके माता भगवती लक्ष्मी के चरण कमलों में रख करके इनका विधि विधान से पूजन करने के बाद आपको जहाँ आप तिजोरी है जहाँ आपकी, जहाँ आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, जहाँ आप सोना चांदी इत्यादि रखते हैं, वहाँ अगर आप इसको रखते हैं तो ये भगवान भगवती की, भगवान नारायण की विशेष कृपा इस उपाय से आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए कोई बात तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके या कांटेक्ट करके जैसे भी सुविधा आपको लगे उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।